श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। जो मकर संक्रांति का दिन होता है ना, ये दिन सिर्फ खिचड़ी खाने का दिन नहीं है कि बैठ गए पूरा परिवार खिचड़ी खा लिया। नहीं, ये दिन है दान पुण्य करने का। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति पर दान पुण्य करता है, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उनके घर का जो भंडार होता है वो हमेशा भरा होता है, कभी खाली नहीं होता। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही है सामने, क्योंकि मकर संक्रांति के ही दिन इस बार एकादशी पड़ रही है। अब लोगों का सवाल ये है कि भैया हम दान कैसे करेंगे, क्योंकि एकादशी पे तो ना तो चावल को खाया जाता है और ना ही चावल का दान किया जाता है। तो अब क्या तरीका होगा कि एकादशी पे हम चावल खाएं कैसे, आखिर खिचड़ी बनाओगे कैसे। ये जो सुंदर सी खिचड़ी आपको दिखाई दे रही है, खिचड़ी क्या होती है? चावल ही तो होता है, उसको अलग अलग तरीके से मिला करके बनाते हैं। तो कैसे खाएंगे और कैसे? सबसे पहले इन सब चीज़ों को अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद में बातें करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि जो खिचड़ी है इसका दान आपको कैसे करना है। ठीक, एक एक तरीका समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, यहाँ पर ये कोई खिचड़ी का सामान नहीं है ना, लेकिन मैंने जानबूझ करके इतनी सारी सामग्री आपके सामने रखी है, क्योंकि खिचड़ी पर सिर्फ दान खिचड़ी बनाने वाली सामग्री का ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनका दान हमें करना है। अब दान करने का विधि समझो। जो चीज़ें आप दान करोगे, है ना, यहाँ पर मैं कोई ऐसी नाम नहीं लूँगा कि यही वाला ही दान करना है। अभी बताऊँगा क्या क्या दान में होता है, बट आपके घर की जितनी क्षमता हो, अगर आपके घर की कमाई कम है तो थोड़ा सा उसमें से काट पीट करके कुछ दान कर सकते हो। अगर घर की कमाई बहुत अच्छी है तो आप सोना चांदी भी दान कर सकते हो। दान करने की कभी कोई लिमिट नहीं होती है। दान करने का तरीका क्या है समझो। जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, मान लेते हैं ये चीज़ें आप दान कर रहे हो। दान करने का तरीका होता है बिना छुए दान नहीं किया जाता। अगर आप ये सोचो हम किसी के नाम से दान कर दे रहे हैं तो वो दान का भागीदार नहीं होता है। हमेशा जब कभी भी कोई भी चीज़ें दान की जाती हैं तो वो छू कर दान की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप गेहूं दान कर रहे हो, तो गेहूं दान करने का तरीका है कि उस गेहूं के कुछ पोर्शन को छू लो। इससे क्या होगा कि आपका अंश उस गेहूं में होगा। तो जिससे जब आप दान करोगे जिस भी व्यक्ति को, उससे क्या होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और वो आशीर्वाद दान, जो जो भी चीज़ दान करते हो, जिस भी व्यक्ति से आशीर्वाद पाते हो, वो आशीर्वाद उस व्यक्ति के बिल्कुल कैसे तो रोए से निकलता है। और रोए से निकलने वाला जो श्राप होता है वो भी खतरनाक होता है, और जो आशीर्वाद होता है वो अपने आप में बहुत अच्छा होता है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दान हमेशा कैसे करना है। जिस भी चीज़ का दान कर रहे हो उस चीज़ को छू करके करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि जो ये एकादशी का दिन है, इस पर क्या भैया हम चावल दान कर सकते हैं? देखो, ऐसी मान्यता होती है, ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल सेवन करना वर्जित होता है ना। मानते हो आप भी ना? तो आपको क्या करना है, इस वाली एकादशी पर जो ये खिचड़ी आप कह रहे हो ना बन रही है, मतलब खिचड़ी है, तो खिचड़ी पर जो एकादशी आप मानोगे, मनाओगे, उस पर आप चावल खा सकते हो। क्योंकि देखो, खिचड़ी एक 365 दिन में एक बार आने वाला व्रत है या त्योहार है, जो कुछ भी कह लो, है ना। और जो एकादशी होती है वो क्या होती है, एक महीने में 2 बार आती है। यानी कि पूरे साल भर में कितनी बार आती है? 24 बार आती है। और खिचड़ी कितनी बार आती है? एक बार आती है। तो महत्व तो यहाँ पर किसका ज़्यादा होता है? खिचड़ी का। तो अगर आपने गुरुजी की कथा भी ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि जिस चीज़ की महत्ता ज़्यादा होती है उस चीज़ को हमें पहले देखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में अगर आपको खिचड़ी का पर्व मनाना है तो आपको खिचड़ी को ही फॉलो करना है। फिर एकादशी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि खिचड़ी को ही आपको देखना है, खिचड़ी को ही मनाना है, खिचड़ी को ही खाना है, खिचड़ी का ही दान करना है, जो कुछ भी है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिस चीज़ का दान सर्वोपरि माना गया है। जो खिचड़ी का दान, जो मकर संक्रांति का दान होता है, वो ऐसी मान्यता होती है कि 14 सामान का दान होता है। कितने सामान का? 14। अब सबसे पहले कुछ सामग्री आपको बता दे रहा हूँ, फिर बातें करते हैं। सबसे पहला जो दान माना गया है इस मकर संक्रांति पर, वो माना जाता है खिचड़ी का दान, पहला।
दूसरा जो दान माना गया है वो माना जाता है काले तिल का दान। तीसरा जो दान माना जाता है वो माना जाता है अनाज का दान। मेरी बात सुनिएगा दोबारा से, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की, मैंने कहा अनाज। अब अनाज में आपके घर में गेहूं हो तो भी दे सकते हो, बाजरा हो दे दो, चना हो दे दो, जो भी चीज़ें दान करने योग्य हैं दे सकते हो। चौथी चीज़ जो दान करने योग्य होती है मकर संक्रांति पर वो होती है नमक। मन हो खड़ा नमक ले लो, मन है पिसा नमक, जो भी चीज़ें हों उसका दान कर सकते हो। चौथी चीज़ जो दान करने वाली होती है वो होती है चप्पल। समझ रहे हो ना? चप्पल कैसे? जो भी व्यक्ति, अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो किसी ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हो या जिनको ज़रूरत है उनको दान कर सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि किसी ब्राह्मण को दान करना है या किसी पंडित जी को दान करना है या किसी गरीब को दान करना है, दुखिया को दान करना है। किसी ज़रूरतमंद को, अगर पंडित जी को ज़रूरत है तो पंडित जी को दान कर दो। पंडित जी के बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो मंदिर की सफाई कर रहा है उसको ज़रूरत है तो उसको दान कर दो, ठीक है ना? चप्पल दान कर दिया। पांचवा, ठंडक का टाइम है तो यहाँ पर चद्दर की बातें की गई है। कोई भी ऐसा आसन, क्या लिखा हुआ है ऐसा शास्त्रों में? आसन का दान। तो आसन में आप क्या दे सकते हो? चद्दर दे सकते हो, आप रजाई दे सकते हो। पांचवी छठी, 1 2 3 4 5 ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं उन चीज़ों का दान सर्वोपरि माना गया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप अपने घर के पास में देखना, जिस व्यक्ति को दाल की ज़रूरत है उसको दाल दान कर दो, जिसको सरसों के तेल की ज़रूरत है उसको सरसों का तेल दान कर दो। अब ये मत करना किसी के घर में सरसों का तेल भरा पड़ा है और ले जा करके सरसों का तेल, ये सोच लो कि हमको तो 14 आइटम दान करने, अब हम तो सरसों का तेल भी दान कर रहे हैं। ये एक गलत तरीका होगा। जिस भी व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ों का दान करना है, इससे ज़्यादा अपने हिसाब से अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? ठीक। आपके घर के आसपास में मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कपड़ा फटा हुआ होता है या ठंड के कारण इंसान ठिठुरता है, आपको लगता है इंसान कैसे सोता होगा यार, तो ये आपके पास में मकर संक्रांति का अच्छा मौका है। क्या कर सकते हो? उस व्यक्ति को कपड़ा दान कर सकते हो, उसको शर्ट दे सकते हो, उसको पैंट दे सकते हो, उसको इनर दे सकते हो, उसको कंबल दे सकते हो, उसको तकिया दे सकते हो। ये देखो, ये जो व्रत त्योहार पर्व दान करने की जो विधि बताई गई, इसीलिए कहा गया कि कम से कम इंसान इसी बहाने जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दान कर सकता है। समझ रहे हो ना? दान करना और दान करके उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे मत अपलोड करना 1-2 लाइक के चक्कर में ना, क्योंकि दान का मतलब क्या होता है कि आप दाहिने हाथ से दान करो और बाएं हाथ को पता ना चले, तब जा कर के वो दान माना जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए बहुत ज़्यादा उछलना नहीं, जितनी क्षमता हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि आपके घर की क्षमता कम है, अब आप सोच लो कि नहीं हमको तो डबल बेड का कंबल दान करना है। अब बेचारा हस्बैंड है या वाइफ है, जो कोई भी घर में कमाने वाला, वो कहाँ से लेके आएगा? तो जितनी घर की क्षमता है उस हिसाब से दान करना, उस हिसाब से सब कुछ करना, ठीक? चलो, मकर संक्रांति पर अब एक छोटे से उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अगर आप करते हो तो इससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है, ठीक है ना? एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? पैसे के लिए कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे लेने हैं? मात्र 1 कमल गट्टा लेना, ठीक? इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कमल गट्टा। कमल गट्टे के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटा फिटा ना हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। तो एक बेलपत्र लेना है, 1 कमल गट्टा लेना है, भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना है, ठीक? यह कब करना है आप कैलेंडर देख लेना, मैं थोड़ा देखना भूल गया हूँ तो गलत टाइम नहीं बताऊंगा। यह उपाय उस समय करना है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे होंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ये 12 से 2 के बीच का समय होता है, तो आप टाइम देख लो, या नहीं देख पा रहे हो टाइमिंग तो 12 बजे से 2 बजे के बीच में इस उपाय को करना, ठीक है ना? जो बेलपत्र थी उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो आपके पास में कमलगट्टे हैं उस 1 कमलगट्टे को आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर मतलब ऊपर मतलब ये जो आपको बड़ा वाला बेलपत्र का पत्ता दिख रहा है इस पर रख करके, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ाते हो तो इससे आपके घर में, आपकी फैमिली में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, ठीक है ना? दान करने की बातें दोबारा याद दिला दूं, जितनी क्षमता घर की है
उसी हिसाब से चलना। इधर उधर के लोगों की बातों पे ध्यान मत देना कि ये भी दान करना चाहिए, वो भी दान करना चाहिए, कुछ नहीं दान करना चाहिए, ठीक है ना। आपके घर की जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से दान करना है, उसी हिसाब से पुण्य कमाना है। पहले आपको अपना देखना है कि हमारे घर की सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से दान करना, ठीक है ना। तो कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।